हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। हमारी हनी सकल की सीरीज़ चल रही है जिसके 6 चैप्टर हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोएम को। पोएम नंबर 6 है ये, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, कि आप एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जिसमें कोई भाषा ही ना हो। कैसा रहेगा वो, कैसी वो दुनिया रहेगी जिसको आप इमेजिन करोगे जिसमें कोई भाषा ही नहीं है। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, जितने भी हमारे ह्यूमन हैं, जितने भी लोग हैं, वो एटलीस्ट एक भाषा तो ऐसी होती है जिसको वो अच्छे से जानते हैं, जो उनकी मदर टंग होती है ना। दी वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, जो भी हम शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो हमारे विचारों को प्रकट करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। वही चीज़ें हमारे मुख से वर्ड्स के रूप में निकलती हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। तो वर्ड्स के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स, जिसका नाम है, और इसी में लिखा है कि इस पोएम को अच्छे से देखिए जो वर्ड्स के ऊपर लिखी गई है। चलो अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। नेवर लेट अ थॉट्स शिवर्ड एंड डाई। इसमें जो पोइट है वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को ना कभी भी मुरझाने मत दो, कभी भी मरने मत दो। फॉर वॉन्ट ऑफ अ से टू से इट, मतलब कि ज़रूरी, मतलब अगर तुम्हें कोई भाषा नहीं आ रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ अपने उन विचारों को या मुरझाने और मरने मत दो। कोशिश करो कहीं ना कहीं से कोई तरीका निकाल के जहाँ से तुम उनको रख सको अपने विचारों को। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। तो क्योंकि ना इंग्लिश एक ऐसी बहुत ही वंडरफुल गेम है, मतलब बहुत प्यारी गेम है इंग्लिश। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर इंग्लिश नहीं आ रही है, तुम्हें वो भाषा नहीं आ रही है, तो अपने विचारों को मरने मत दो, उन्हें मुरझाने मत दो। तुम कह सकते हो एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। इंग्लिश एक इतनी प्यारी भाषा है और इतना अच्छा सुंदर गेम है ना, कि तुम हर कोई, जितने भी हो ना तुम लोग, सब उसको अच्छे से खेल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ की जो ये 4 लाइन है, इसमें जो पोएट है वो यही कहते हैं कि तुम्हें अगर अंग्रेज़ी नहीं आ रही है तो तुम इस डर से अपने विचारों को मुरझाओ मत, उन्हें मारो मत, उनको बाहर निकालो किसी ना किसी ज़रिए से। क्योंकि जो अंग्रेज़ी है वो एक बहुत ही अच्छी गेम है, बहुत ही अच्छा खेल है, जिसको हर कोई खेल सकता है। आप, मैं और कोई भी जिसको इंग्लिश की भाषा नहीं भी आती है ना, वो भी इस गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल दैट यू डू इज़ मैच दी वर्ड्स। आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको अपने विचारों को वर्ड्स के ज़रिए मिलाना होगा। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, तुम्हारे मस्तिष्क में, हेड मतलब तुम्हारे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें तुम सोच रहे हो, उनको वर्ड्स के ज़रिए मिलाओ। चुन चुन के वर्ड्स, जो भी तुम सोच रहे हो उन्हीं वर्ड्स को चुन चुन के मिलाओ। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि तुम उन वर्ड्स को कुछ इस तरीके से मिलाओ कि जब वो बाहर निकल के आए तो वो बिल्कुल क्लियर और ट्रू हो, बिल्कुल निखर के आए कि सुनने में भी मज़ा आ जाए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और उन शब्दों को तुम इस तरीके से सजाओ, इस तरीके से उनको अच्छे से सजाओ। फॉर मैनी ऑफ द लवलिएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सीन, मतलब कि तुम इस तरीके से उन शब्दों को सजाओ, इस तरीके से जो तुम्हारे विचार हैं इस तरीके से उनको सजाओ, ऐसे तुम उनको क्लियर करके निखार के बाहर लेके आओ कि आज से पहले कभी भी किसी ने कुछ ऐसा ना सुना हो। तुम्हें ये करना है। सेकंड पैराग्राफ, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। जो वर्ड्स है ना, यहाँ पे फूड एंड ड्रेस, फूड्स मतलब खाना और ड्रेस मतलब कपड़े, ऑफ थॉट्स मतलब जो ड्रेस वर्ड यूज़ किया गया है वो कवर के लिए है ना। कोई भी हमारी प्रीशियस चीज़ होती है, हम मोबाइल फ़ोन को ही ले लेते हैं, हम सबके पास एंड्रॉयड है, लेकिन हर कोई अपने अपने फ़ोन को कवर से ढक के रखता है ना। क्यों? क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, इसीलिए ढक के रखता है। तो वही वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, जो जो तुम्हारे शब्द हैं ना उनको अच्छे से वो तुम्हारा खाना है, तुम्हारे विचारों का पोषण है, कवर है। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, तो जो तुम्हारे वर्ड्स है, जो तुम्हारे थॉट्स के ज़रिए जो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, तुम उनको एक पहचान दो अच्छे से, ताकि वो अच्छे से मतलब बह सके। एंड एवरी वनज लॉन्गिंग टूडे टू हियर,
सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे आसपास, हर कोई एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स और कुछ फ्रेश चीज़ सुनना चाहता है। पुरानी चीज़ें सुन के वो लोग बोर हो चुके हैं, तो वो तुम्हारे ज़रिए जो तुम शब्दों को मिला के नई चीज़ लेकर आओगे, निखार के लेके आओगे, सजा के लेके आओगे, वो ऐसी ही फ्रेश और ब्यूटीफुल थिंग्स को सुनना पसंद करेंगे। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम अपने थॉट्स को, अपने आइज़ की जो जाल है, जो तुमने छुपा के रखा हुआ है अपने माइंड में, अपने थॉट्स को, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम अपने थॉट्स को बाहर लेके आओगे, उनको शब्दों के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए उनको बाहर निकालोगे। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है कि जो भी थॉट्स तुम्हारे माइंड में हैं, अगर तुम उनको बाहर लेके आते हो तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज हो जाए, बहुत ही सुंदर चीज़ निखर के आए जो हर किसी को पसंद आएगी सुनने में। फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोइट्री मैरी और नेल की, जिन्होंने पोएम दी है अ वंडरफुल वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें की है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर इस बुक का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।